हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का वन शॉट लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आई होप जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था वन शॉट का ऑन द टॉपिक डिफरेंशिएशन, उसको सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से समझ लिया होगा। एंड उस लेक्चर में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो सारे वहां पर करवाए थे। उसी तरीके से आज इस वन शॉट के वीडियो में भी मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा। ओके, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उनमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन्हीं वीडियो से रिलेटेड हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और साथ ही साथ असर्शन रीजन, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड लेवल के लिए है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए वो सारे एफर्ट यहां पर कर रहे हैं जो एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए होते हैं। तो उन सभी का बेनिफिट आपको केवल तभी हो सकता है जब आप यहां से बताई गई सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो जो आज मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं इनको आप काफी ध्यान से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी समझने से पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है लिमिट। देखिए, लिमिट क्या होती है। देखिए, यहां पर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा सिर्फ, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, लिमिट को आप कैसे लिखते थे, LIM और उसके नीचे एक्स एरो ए लगाते थे, जिसको आप बोलते थे एक्स अप्रोचिंग टू ए ऑफ द फंक्शन। और मान लो इसकी वैल्यू आती है L, इस लिमिट की वैल्यू है L। तो पहला पॉइंट तो आपने क्या समझा कि हमने लिमिट को कैसे लिखा। पॉइंट नंबर सेकंड है कि लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ मेथड पढ़े थे। ठीक है, उनमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x approaching to 0 x upon sin x is also 1. Now limit x approaching to 0 and यहां से आपके पास आता है 10x अपॉन x, ये भी 1 हो जाएगा। और लिमिट x approaching to 0 x अपॉन 10x, ठीक है, x अपॉन 10x। फोर्थ, लिमिट x अप्रोचिंग टू साइन इनवर्स x अपॉन x और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, अगेन 1 होगा। फिफ्थ केस, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन टेंजेंट इनवर्स x इज ऑल्सो 1। नाउ सिक्स्थ केस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x इज 1। सेवंथ, लिमिट, इन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए एट्थ, लिमिट x अप्रोचिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसको आप लिख सकते हैं n a पावर n माइनस 1। नाइन्थ आता है आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
अब यहां पर कोई फंक्शन आपको कैसा दिया हुआ, अगर आपको कोई फंक्शन यहां पर पोलिनोमियल टाइप का दिया हुआ है, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 को यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस 4 0 प्लस 0 प्लस 6, तो यहां से 6 आएगा, इसको आप कहेंगे डायरेक्ट मेथड है ये। 10th लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 2 कर देता हूं यहां पर, और x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब आप अगर डायरेक्ट इसमें 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 लिखा हुआ आएगा, तो वो 0.0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, तो आप यहां से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 यहां से कैंसिल, और अगर आप यहां पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास यहां से कितना आएगा 4। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, आप लिख सकते हैं 10th में जो हमने मेथड यूज किया है इट इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड, और 9th में जो हमने फॉर्मूला या जो मेथड यूज किया है उसको आप कहेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नाउ 11th की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, और चलो यही क्वेश्चन में लिख लेता हूं x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0.0 फॉर्म आएगी, और जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, आगे वेयर h अप्रोचिंग टू 0 एज x अप्रोचिंग टू 2। तो क्वेश्चन को आप यहां से h में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, और यहां से लिखा जा सकता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जिसमें h नहीं है, और उसके बाद लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और यहां से लिखा जा सकता है h कॉमन लेके h प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। अब आप इस h को कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद h की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें, और अगर सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो उसके लिए आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले और स्टैंडर्ड पॉइंट आपको मैंने यहां पर बता दिए हैं, जिनकी आपको यहां पर काफी जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ एक दो पॉइंट और है। पॉइंट 12th, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, इट इज 1, एंड 13 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज log ऑफ a विद बेस e। ओके, तो यहां पर टोटल मैंने 13 पॉइंट आपको लिखवाए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स में इनको प्रॉपरली जरूर लिखिए, क्योंकि आज आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं आपको जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस में आप इन फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं यूज तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों को अच्छे से आप लोग याद जरूर कर लें, क्योंकि आपको कैलकुलस में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों की काफी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। देखिए, कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग 12th क्लास में कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के फंक्शन क्या होता है। कोई भी एक फंक्शन है
y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप कंटिन्यूअस कब कह सकते हैं? किसी इंटरवल में आप उसको तभी कंटिन्यूअस कह सकते हैं जब वो हर पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, हर x के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन दैट इंटरवल y मस्ट बी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप उस दिए हुए फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ अगर आप विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल को कर सकते हैं ना, मतलब बिना पेन उठाए अगर आप कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि वो ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। और अगर आपने पेन उठा के फिर दूसरे जगह पे पेन को रख दिया, इसका मतलब वहां पर आपने ग्राफ को ब्रेक कर दिया है और ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, सो उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट ए पर, इस फर्स्ट ग्राफ में किसी पॉइंट पर ए पर हम इस फंक्शन का ग्राफ देखना चाहें, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? तो आप सबसे पहले यहां पर कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर आप लेफ्ट साइड से जब आ रहे हैं, ठीक है, और राइट साइड से जब आ रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट तो मैच हो जाएंगी, मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम होंगी, बट वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब उससे पहले आप एक पॉइंट ये और समझिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस मैथमेटिकली कब होता है, जिसका आपको मैक्सिमम यूज करना है। अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं आप? लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको आप लिखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस ऑफ द फंक्शन। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिख सकते हैं? यहां से इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस ऑफ द फंक्शन। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x अप्रोचिंग टू a ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। फॉर ए फंक्शन टू बी continuous, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल हो जाती है तो आप कहेंगे फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पर आपको चार तरह के ग्राफ दिखाए गए हैं। इन ग्राफ में आप क्या समझ सकते हैं? देखिए, इन ग्राफ में यहां पर थ्री टाइप की ही डिसकंटिन्यूटी यहां पर बताई गई। देखो, थ्री केसेस यहां पर लिए गए हैं। ठीक है, फॉर डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट यहां पर ये इक्वल नहीं है किसके? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ठीक है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इस तरह का फंक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसको रिमूव किया जा सकता है। आप इसमें एफ ए को लिमिट की वैल्यू के ही इक्वल कंसिडर करके फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। सेकंड की अगर बात करूं तो यहां पर इस ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, आप यहां पे समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगी। इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर बात की जाए थर्ड की, तो आप यहां से कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही,
वो तो इनफाइनाइट है, जैसा आपको दिख रहा है। जब आप ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा इनफाइनाइट पे, और राइट साइड से अप्रोच करोगे तो आपको एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट है वो एफ ए के ही इक्वल है, लेट अस सपोज इट इज एफ ए, ठीक है। तो बट ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पर डिसकंटिन्यूअस। और यहां पर भी सेकंड केस में भी यही बात बता रखी है यहां पर कि जो राइट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइट है, यहां पर राइट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइट है। जब आप इतना भी देख पाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट है, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन डायरेक्ट यहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, आप यहां से काफी अच्छे से इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, कब होता है। देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शन एफ और जी, दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। उसके बाद फिफ्थ में है कि अगर किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं सी से, तो भी वो फंक्शन कैसा कंसीडर होगा, कंटिन्यूअस। और अगर बात करते हैं पॉइंट सिक्स की, अगर कोई फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस है, जैसा कि आपको यहां पर लिखा हुआ दिया हुआ है कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है, तो एफ अगर कंटिन्यूअस था और आपने उसका मॉडुलस कर दिया है तो वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। इन थ्योरम्स को आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इट इज कांस्टेंट, सो इट इज वाई इज इक्वल टू 5, और इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ऐसे कुछ इसका ग्राफ होगा 5 में से, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस है। सिमिलरली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका ग्राफ भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल मतलब जैसे लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। क्यूबिक है उसका ग्राफ भी आपको पता होगा कि क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ये कंटिन्यूअस होता है, आप इसको कितना भी आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि ओरिजिन में से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से, ये कंटिन्यूअस है। और नेक्स्ट है लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इन सभी थ्योरम्स को आप काफी अच्छे से याद रखें। उसके बाद कुछ सीरीज दी हुई है, तो ये सीरीज आप लोग अपने जेई के लिए इनको याद रख सकते हैं, इस टॉपिक को फॉर जेई एग्जाम के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए आप इसको स्किप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट था डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड। देखिए यहां पर आपको डिफरेंशियल के बारे में भी डिस्कस करना है। एक्चुअली डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप इस टर्म को कहेंगे जिसको मैंने यहां पर बॉक्स में बंद किया है, ठीक है। आप इसको याद रखें, और इसका जो मेथड है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल सकते हो आप, एब इनिशियो मेथड बोल सकते हो, डेल्टा मेथड से भी इसको बोला जा सकता है। अब अगर किसी फंक्शन को आपको चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप उसको कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप उसको चेक यहां से कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दो पॉइंट यहां से फाइंड आउट करने हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस और एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए,
और लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। देखिए इन दोनों ब्रैकेटों में यहां पर मैंने सेम वैल्यू को लिखा है। यहां से जो दोनों वैल्यू जाएंगी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन fx इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो इस पॉइंट को काफी अच्छे से याद रखें। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उसके लिए यह कंडीशन एग्जिस्ट करनी जरूरी है कि LHD और RHD की वैल्यू इक्वल हो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 फॉर x नॉट इक्वल टू 3 एंड k फॉर x इज इक्वल टू 3। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पर, तो आपको यहां से k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले आप यहां से लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहां से लिमिट फाइंड आउट करोगे तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 ऑफ द फंक्शन और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, इसको लिखा जा सकता है x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 यहां से कैंसिल, उसके बाद जो बच रहा है उसमें आप x प्लस 3 में यूज करो उसको 3 को, तो 3 प्लस 3 और यहां से आएगा ये कितना 6। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां से गिवन है, इसकी वैल्यू है k। ठीक है, ये गिवन था तो आप इसमें आगे लिख सकते हैं दिस इज गिवन। नाउ it is given that fx is continuous at x is equal to 3। so यहां पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू तो आई यहां से 6 और f3 की वैल्यू k है, तो आप बता सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, यहां पर 3 मानी जाएगी। ओके, सॉरी 6 मानी जाएगी यहां पर k की वैल्यू। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए मैक्सिमम। देखिए, सेकंड में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन fx is equal to sin 5x upon 3x plus cos x if x not equal to 0 and k if x is equal to 0। if this function is continuous at x is equal to 0 then find the value of k। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां से लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन है यहां पर sin 5x अपॉन 3x प्लस cos x। ठीक है, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin 5x अपॉन 3x प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ cos x। आपने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद 1/3 आपने बाहर ले लिया कांस्टेंट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहां से sin 5x अपॉन x है। ठीक है, प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ cos x है। अब आप यहां से क्या कर रहे हैं, आप यहां से sin 5x अपॉन x है, इसको 5 से डिवाइड एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने से जो ये वैल्यू है इसको आप 1 कह सकते हैं, अगर यहां पर भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो।
क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है अगर थीटा अप्रोचिंग टू 0 हो तो, लेकिन यहां पर तो x है तो उसको 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, 0 के साथ तो 0 हो जाएगा और यहां पर 5x। तो अब आप कह सकते हैं यहां पर 1/3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो यहां से आएगा 5/3 प्लस 1, 3 एलसीएम 5 प्लस 3, तो इट इज 8/3। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं f0। तो f0 की वैल्यू यहां से कितनी है, k है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं एज इट इज गिवन fx is continuous, so limit x approaching to 0 of the function should be equal to f of 0। so यहां से वैल्यू आएगी 8/3 एंड यहां से आएगा k। तो k की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे आप यहां से 8/3। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। देखिए, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले इस फंक्शन को आप थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख दें। ठीक है, कैसे, देखो आपके पास था यहां पर kx अपॉन मोड x इफ x लेस देन 0, एंड यहां पर था 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड एज वी नो दैट मोड x की वैल्यू या तो x होती है या माइनस x होती है। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और यहां पर x लेस देन 0 है। ठीक है, और जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x अगर लेस देन 0 है तो इसको आप रीडिफाइन जरूर कर सकते हैं। fx को लिख सकते हैं यहां से kx अपॉन माइनस x इफ x लेस देन 0 एंड इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन इट इज 3। यहां से इसकी वैल्यू आएगी माइनस k के इक्वल, आप x से x को कैंसिल करेंगे तो। ठीक है, नाउ अब यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन और ग्रेटर देन की बात चल रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, एंड यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है माइनस k के इक्वल। ठीक है, सो माइनस k कांस्टेंट है तो लिमिट की वैल्यू भी माइनस k ही मानी जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 से बड़े के लिए 3, सो यहां से वैल्यू आएगी 3। सेकंड इक्वेशन। और अब बात करते हैं यहां से वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब आपने अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस आपको दिया हुआ है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास यहां से माइनस के, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3। सो यहां से आप लिख सकते हैं माइनस के इज इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी यहां से। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी सीरीज में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड k फॉर x इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर तो आपको k की वैल्यू बतानी है। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपके पास क्या है यहां से, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, फंक्शन है साइन इनवर्स x अपॉन x
और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां से 1। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूले पहले से सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से आते हैं। उसी के बाद आपको स्क्रीन जो वन शॉट मैं बना रहा हूं, इन सभी का पूरा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आपको एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए। उसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए आपने अगर 0 पुट किया तो k है, ये आपके पास गिवन था, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एज इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 0, और इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, और f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k। तो k की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे आप, यहां से 1। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आई होप सभी को काफी अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से बेनिफिट ये है कि आपको बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका एक बेसिक यहां पर आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें भी आपको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 और x प्लस 3 होल स्क्वायर -36 अपॉन x माइनस 3, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं यहां पर 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, x प्लस 3 माइनस 6 और x प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने यहां पर यूज कर दी है। उसके बाद देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, यहां से आ जाएगा x माइनस 3, यहां से x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3, और x माइनस 3 को यहां से कैंसिल कर सकते हैं। सो आपके पास यहां से आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 ऑफ x प्लस 9, और जैसे आप इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस 9, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 12। ओके, उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। अगर इसमें 3 सब्स्टिट्यूट किया तो k है, और ये वैल्यू आपको यहां से गिवन थी। ठीक है, नाउ एज इट इज गिवन दैट fx is continuous at x is equal to 3, so limit x approaching to 3 of the function is equal to f of 3। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां से, इसकी जो वैल्यू है लिमिट की, वो लिमिट की वैल्यू आपके पास है यहां पर 12, और f3 की वैल्यू यहां से k, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 13। ओके, यहां पर जो आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो हर स्टेट बोर्ड के लिए और सेंट्रल बोर्ड के लिए है, तो आप इनको जरूर यहां से ट्राई कर सकते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट किसी भी बोर्ड के अंदर पढ़ रहा हो, सभी स्टूडेंट्स को इन वीडियो से काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से फंक्शन आपको दिया हुआ है और यहां से अगेन p एंड q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 2, और फंक्शन होगा लेफ्ट के लिए, वो होगा 1 माइनस साइन क्यूब ऑफ x अपॉन 3 कोस स्क्वायर x। ठीक है, और यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को 1 की पावर 3 करें और यहां पे पाई बाय 2 माइनस। ठीक है,
x अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 माइनस, ऊपर आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, और 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहां से आएगा प्लस 1 इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स। डिनोमिनेटर में यहां से 3 का तो 3, इस कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 माइनस साइन एक्स को यहां से कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद जैसे पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 1 प्लस साइन पाई बाय 2 भी 1 हो जाएगा, एंड यहां से भी थर्ड पोजीशन पे भी साइन पाई बाय 2 1, नीचे 3 इंटू 1 प्लस 1, सो इट इज 3 अपॉन 3 इंटू 2, सो इट इज 1 बाई 2। नाउ बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 प्लस, और इसके लिए आएगा q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहां से, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, आगे वेयर h अप्रोचिंग टू 0 एज x अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 प्लस, सो यहां से आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एंड q, उसके बाद 1 माइनस साइन, यहां से हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h, डिनोमिनेटर में पाई माइनस 2, यहां से पाई बाय 2 प्लस h, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, q सेम है 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस h अपॉन, यहां से देखिए पाई माइनस, इस 2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2h आएगा, और इसका होल स्क्वायर। और यहां से लिखा जा सकता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 q 1 माइनस कोस h को 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन, यहां से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, और यह आ जाएगा 4h स्क्वायर। अब 2 से यहां से 4 को कैंसिल करेंगे, और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 q साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो यहां पर आप साइन h बाई 2 अपॉन h का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां से आप और क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए आप यहां से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना करने के बाद आपके पास यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। देखिए q तो है कांस्टेंट, और इसको लिखा जा सकता है 1 का होल स्क्वायर इनटू, जो ये 2 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहां से q बाई 4। ठीक है, इस लिमिट को भी आप यहां से हटा देंगे क्योंकि लिमिट का आप यूज कर चुके हो यहां पर। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से यहां तक क्लियर हो गया होगा, और ये आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बारे में। फंक्शन में अगर पाई बाय 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू p के इक्वल है, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी यहां से थर्ड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगे यहां से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1 बाई 2, यहां से q बाई 4, और यहां से p, तो आप यहां से कंपेयर करके लिख सकते हैं p की वैल्यू 1 बाई 2, और यहां से इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू q बाई 4,
तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 2। ओके, एक पॉइंट यहां पर देखो, जो 2 था यहां पर, इस 2 को हमने यहां पे स्किप कर दिया था। 2 साथ चलेगा यहां पर, और अगर यहां पे 2 रहेगा तो इसके साथ यहां पे भी 2 रहेगा, और फिर यहां पर ये Q अपॉन 8 होगा। ठीक है, दिस इज Q अपॉन 8, और यहां से भी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, Q अपॉन 8, यहां से भी ये 8 होगा, और फिर ये 4 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूटी के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर इस फंक्शन को आप रीडिफाइन कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप देखो। पहले तो इसको आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू, यहां पर 2x माइनस, इस मोड x की जगह पे आप एक बार तो x पुट करेंगे और एक बार आप माइनस x पुट करेंगे यहां से। तो यहां से आएगा x एंड दिस इज 3x। कब कब आएगा देखिए, x कब होगा, जब आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और x लेस देन 0 के लिए 3x होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए आप देखो कैसे करोगे। पहले तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और फंक्शन 0 से छोटे के लिए जो फंक्शन है वो है 3x। और आप इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन है यहां पर x, तो इसमें अगर 0 पुट करोगे आप यहां पर तो 0 ही आएगा यहां से भी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात अगर आप यहां से करते हो तो 0 के लिए यहां से कितना था, x एक फंक्शन था इक्वल टू के लिए, तो आप यहां पर 0 पुट करोगे तो यहां से भी 0 आएगा, और ये तीनों सेम आएंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम है। तो आप यहां से कह सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस हो गया है तो अगला काम बचता है यहां से फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल के लिए सबसे पहले आप यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको बताया था लिमिट x अप्रोचिंग टू, यहां पर था 0 माइनस, और fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, और यहां से लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx, fx क्या है 0 से छोटे के लिए 3x माइनस f0, f0 की वैल्यू आपने यहां से भी फाइंड आउट कर रखी है, अपॉन x माइनस 0। तो फाइनली आप यहां से समझ सकते हैं कि जब x कैंसिल होगा तो यहां से आपके पास बचेगा 3, एंड फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 आएगा, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx कितना है देखिए 0 से बड़े के लिए x माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन x माइनस 0। तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां से आएगी कितनी 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इनकी वैल्यूज यहां पे अलग अलग आ गई है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आपसे यही पूछा गया था कि फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करो, और फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज दिस। ओके, सो अगर ये कंटिन्यूअस है
तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस और फंक्शन है k साइन पाई बाय 2 x प्लस 1। ठीक है, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0.0 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए आप डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आपके पास साइन पाई बाय 2 आ जाएगा और k इंटू 1, तो इट इज k। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। देखिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, यहां से 10x माइनस साइन x है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको 10x को लिख सकते हैं आप यहां से साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन में आपके पास है यहां से एक्स क्यूब। और आप क्या कर सकते हैं इसको, देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, यहां से साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस x और इंटू एक्स क्यूब है। ठीक है, उसके बाद यहां से लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस और यहां से साइन x को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस x अपॉन कोस x इंटू एक्स क्यूब। और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, इस साइन x अपॉन कोस x को आप कलेक्टिवली यहां पर 10x लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस x है, इसको आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और जो x क्यूब था उसका एक x यहां पर और x स्क्वायर आपने यहां लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हैं, यहां से आप इस सेकंड टर्म को 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा यहां पर समझिए, इससे यहां पर क्या बेनिफिट होगा। देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस टेंजेंट x अपॉन x इंटू इस 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 को आप x बाई 2 कर सकते हैं, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल ली, सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। और फिर f ऑफ 0 की बात करते हैं, जो कि आप यहां से इस फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन इसके साथ है। तो जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास आएगा यहां से k साइन पाई बाय 2 एंड 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आएगा k, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है k, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां से 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू है यहां से k। सो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 बाई 2। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, यहां से a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस और साइन a प्लस 1x प्लस 2 साइन x अपॉन x, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस यहां से लिख सकते हैं साइन a प्लस 1x अपॉन x प्लस 2 साइन x अपॉन x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से ध्यान से समझिए, फर्स्ट का फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसको a प्लस, यहां से आप इसको a प्लस 1 से, ठीक है ना, यहां पर आप a प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से
इसको आप क्या लिख पाएंगे, a+1 तो था और इसकी वैल्यू यहां से आप लिख सकते हैं कितनी, 1 प्लस 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो इसको आप लिख सकते हैं a+1 प्लस 2, तो यहां से आएगा a+3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन x। इसके लिए आप इसको करेंगे यहां से रैशनलाइज। ठीक है, अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये आएगा रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस bx का रूट प्लस 1। इसको आप रैशनलाइज बोल सकते हैं या फिर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बोल दें कि रूट 1 प्लस bx प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इंस्टेड ऑफ रैशनलाइज। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस। अब आप ऊपर क्या समझ सकते हैं, देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहां से आएगा 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1। ठीक है, और इससे यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस bx x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1। x से x को कैंसिल कर सकते हैं और जैसे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ऊपर b, नीचे रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1 आएगा, तो इट इज b अपॉन 2। ये आ गई यहां पर सेकंड इक्वेशन। उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 0 पर, उसकी वैल्यू है 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां से a प्लस 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां से b बाई 2 है और f0 की वैल्यू यहां से 2 है। तो a प्लस 3 को आपने 2 के इक्वल पुट कर दिया और b अपॉन 2 को यहां से 2 के इक्वल। सो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1 एंड b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, और अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 को लिखा जा सकता है x माइनस 3 और माइनस ऑफ x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x लेस देन 3। नाउ आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चेक करना है। ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूअस के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, देखो 0 3 से छोटा, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 और जैसे आप यहां पर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 इसकी वैल्यू आएगी 0। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस और इसकी वैल्यू है x माइनस 3। जैसे आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और f3 की वैल्यू, f3 यहां पर है तो इसमें 3 माइनस 3 करेंगे तो यहां पर भी 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों सेम है। मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस f3 इक्वल, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहां से प्रूव कर दिया है। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, और 3 माइनस के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आप कैसे लिखेंगे, fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस fx की वैल्यू 3 से छोटे के लिए माइनस ऑफ
एक्स माइनस थ्री माइनस F3, F3 की वैल्यू यहां पर कितनी है 0 अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू आएगी यहां से -1। और अगर बात की जाए राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस और fx माइनस F3 अपॉन x माइनस 3 आएगा, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 fx कितना है देखो 3 से बड़े के लिए यहां पर है x माइनस 3 माइनस 0 अपॉन x माइनस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको यहां से 1 मिलेगा। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों अलग अलग आई है। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें आप कैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप फंक्शन को थोड़ा अरेंज करके लिखें। कैसे अरेंज करके लिखेंगे देखिए, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए यहां पर, जिस पर 2 पॉइंट है -1 एंड 2, ठीक है, दोनों पे ओपन इंटरवल है। फर्स्ट पॉइंट यहां से पॉइंट है 0 और इसको लिख सकते हैं 0 के इक्वल करके 1। तो यहां से कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा -1 लेस देन x लेस देन 0, दूसरा 0 लेस देन x लेस देन 1, फिर आएगा 1 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। तो अब आप देखिए इस रेंज में आप इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू 0 और -1 के बीच में एज्यूम कीजिए। लेट अस सपोज हमने -0.5 कंसीडर कर लिया, और -0.5 को अब आप पुट करेंगे इस x की जगह पे और x -1 की जगह पे, मॉडुलस को एक बार भूल के। अगर आपने यहां पर इस फर्स्ट मॉडुलस के में -0.5 पुट किया, तो ऐसा करने से यही आएगा यहां पर -x, जो कि नेगेटिव रहेगा अंदर, आप मॉडुलस अप्लाई नहीं कर रहे अभी। और जैसे ही सेकंड सर्कल में x -1 में पुट करोगे, तो -0.5 -1 -1.5, मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस इंटरवल में, अगर यहां से हम बात करें इसकी 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू कंसीडर करते हैं 0 और 1 के बीच में, लेट अस सपोज 0.5, तो 0.5 को अगर आप यहां पे आप पुट करेंगे, तो फर्स्ट तो आएगा पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव आएगा तो आप इसको x लिखेंगे, एंड सेकंड में 0.5 -1 करोगे तो ये आएगा माइनस का, यानी कि x -1, तो x माइनस x प्लस 1, x कैंसिल, तो यहां से आएगा सिर्फ 1, ठीक है। एंड यहां से कितना आएगा -2x प्लस 1, ठीक। सो इसको आप लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट केस के लिए -2x प्लस 1 है, सेकंड केस के लिए सिर्फ 1 है, और थर्ड केस की अगर बात करूं मैं इस केस की, तो इसमें आपने कोई वैल्यू सपोज 1.5 पुट कर ली, तो एक तो आएगा x और एक आएगा x -1 का मोड, तो यहां से आएगा 2x -1, तो फंक्शन आएगा यहां से 2x -1, ठीक है। अब आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखो एक तो आप 0 पर दोनों में से कहीं पर भी इक्वल टू लगा सकते हैं, या तो आप यहां इक्वल टू लगा सकते हैं या फिर इस 0 के साथ यहां पर। सिमिलरली 1 पर आप दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे इक्वल टू का साइन ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मान लो मैंने यहां पे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब आप एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक बार 0 पर, ठीक है, 0 पर इनकी वैल्यू निकालोगे, तो फिर आप 0 पर चेक कर सकते हो, फिर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 के लिए फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 पर उसका कैसा नेचर है, 0 पर कैसा नेचर है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है। सिमिलरली आप डिफरेंशिएबल को भी यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आप
काफी अच्छे से चेक कर सकते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये आपको दिया हुआ है, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। और अगर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी से ही स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कीजिए फॉर कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 से छोटे के लिए ax² प्लस बी है। इसमें अगर आपने 1 से छोटी कोई वैल्यू पुट की यहां से, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, तो ये आएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। और अब बात करते हैं f1 की, तो इसमें आप फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो अगेन 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा। सो इट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ये आपके पास यहां तक आ गया है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू किस पे था, 1 पर, तो 1 माइनस और fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस fx क्या होगा, देखो 1 से छोटे के लिए ये हो जाएगा ax² प्लस बी और माइनस f1 की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी है, 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, बात को समझो। देखो आप यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू आएगी 3 माइनस a। और इस वैल्यू को आप यहां पर यूज करो, इस b की जगह पे यहां पर यूज करो, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस ax² प्लस 3 माइनस a माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस और 3 से 3 यहां पर कैंसिल, फिर a को ले सकते हैं कॉमन और x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस a x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा है उसमें आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a 1 प्लस 1 आपके पास यहां से 2a आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस और यहां से fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 आएगा और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस fx की वैल्यू यहां से 2x प्लस 1 माइनस f1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है पहले से ही 3, आपने यहां से फाइंड आउट की थी, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, और अपॉन x माइनस 1, और आप यहां से लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस 2 कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 को यहां से कैंसिल करेंगे तो यहां से आएगा 2। ठीक है, यहां से आया 2, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी कंसिडर कर लें। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन LHD means left hand derivative must be equal to right hand derivative, and left hand derivative is 2a, right hand derivative is 2, so a become 1. ओके, अब इस a का यूज आप इस इक्वेशन नंबर
ए में यूज कीजिए, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं नाउ b इज इक्वल टू 3 माइनस ए एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठा सके, हर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स इन वीडियोज की हेल्प से ले सकता है। तो प्लीज इनको शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। सेकंड, अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। और अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर सारी बातें आपको समझ में आई है तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको शेयर जरूर आप कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।